शिवरात्रि पर्व को कुछ युवाओं ने शिव विवाह से भी जोड़ रखा है। परिवार आता है और कहता है कि हम सभी को एक साथ आप मार लो। अब ये सब लोग रिसेप्शन नाम दे के जी भोजन कराते हैं, शिव विवाह मनाते हैं कि वो दुष्टता कर रहा है, वो किसी को मारना चाहता है, पाप करना चाहता है। यदि शिव विवाह हुआ है तो वो 2 महीने पहले हो चुका है और शिवरात्रि पर है तो वो 2 महीने बाद प्रारंभ होता है। जिसको ये विवाह का स्वरूप मानते हैं वो विवाह नहीं। कहीं शास्त्र में या शिव पुराण में या अन्य किसी ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये शिव का विवाह हुआ है और जो 4 पहर की पूजा करता है उसके समस्त पाप और दोष मुक्त हो जाते हैं। जय श्री महाकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए धार्मिक पॉडकास्ट में। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्री महेश पुजारी जी। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो आज गुरुजी से हम पूछते हैं, गुरुजी शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि तो आदि अनादि समय से सतयुग से ही मनती आई है, क्योंकि शिव के जो उपवास त्योहार रहे हैं जी वो माता सती और पार्वती से विशेष करके संबंधित रहे जी इसलिए शिवरात्रि पर्व तो आदि अनादि से हुआ है। जी लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जिससे शिवरात्रि का महत्व और उसका शिवरात्रि का पुण्य कैसे हो सके और उसको कैसे मनाया जा सके, ये एक कथा के रूप में सामने आता है। जी शिव पुराण के अंदर ऐसे कई वर्णन शिवरात्रि के मिलते हैं। जी रुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता और 576 पेज के ऊपर एक कथा है जी शिवरात्रि को लेकर। जी 4 पहर की पूजा, जो 4 पहर की पूजा जो होती है ना जी शिवरात्रि शिव मंदिरों में और अपने महाकालेश्वर मंदिर में भी होती है, जी उसके विषय में कथा है। एक भील से जुड़ी हुई ये कथा है। वो भील अत्याचारी पापाचारी रहा, कभी उसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया और वो शिकार वगैरह इत्यादि करता रहा। तो एक बार उसको शिवरात्रि पर्व था, उससे तो ज्ञान नहीं था, लेकिन उस दिन भगवान शिव का पर्व था शिवरात्रि जी और उस पर्व को लेकर जब वो जंगलों में भटका कि मुझे कोई ऐसा शिकार मिल जाए जिसको मैं ले जाके अपने कुटुंब को भोजन करा सकूं, पर वो उसको उपलब्ध नहीं हुआ। उस व्यथा में, उस दुखी होकर वो एक वृक्ष के ऊपर जब चढ़ गया और उसने क्या वहाँ से बैठ के मैं दूर दूर तक निगाह रखूंगा कि कोई न कोई ऐसा जानवर हो, ये हो आए तो जिसको मैं मार सकूं। तो उसे याद नहीं था कि मैं जिस वृक्ष पे बैठा हूँ वो बेलपत्र का ही वृक्ष है, साथ में उसके साथ जलवल भी होगा। तो उससे जब एक हिरणी की आवाज और हिरणी की आने की एक आवाज या पद चिन्ह उसको जब सुनाए तो उसने अपना बाण उसके ऊपर तानने के लिए जब चढ़ाया तो उसकी आहट से पहली पूजा जो होती है, पहला पहर जो होता है रात्रि का, उसमें भगवान के ऊपर कुछ बेलपत्र और उसके पास रखा हुआ जल जो गिरा तो वो नीचे जो भगवान की शिव प्रतिमा थी उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस पर वो जाकर गिर रहा। भगवान शिव से प्रसन्न हो जाते हैं, पहली बार पूजा हो जाती है उसकी, उसका संवाद होता है उससे, मृगनी से संवाद में वो कि अपनी याचना रखती है कि भाई मुझे मत मारो, मेरे बच्चे हैं, पति हैं, ये सब हैं। उस पर वो विश्वास नहीं करता क्योंकि दुराचारी था, तो वो उससे वचन लेता है तो वो वचन देती है, वचन भी कई प्रकार के वो, और उसको वो जब छोड़ देता है पुनः जब दोबारा वो आती है और जल पीने के लिए घाट पर जाती है तब फिर पुनः वो उसके ऊपर बाण तानता है और उसको मारना चाहता है। उस वक्त अभी वही दृश्य, ये लीला है, भगवान शिव की लीला है ना। फिर बेलपत्र और जल उस भगवान प्रतिमा पे गिरा, फिर उसका संवाद हुआ
और उस संवाद में पुनः याचना हुई, और उस याचना के बाद उसको फिर उनने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पति को भी लेके आओ। तब वो फिर घर जाती है और पति को भी और सभी को लेके आती है। तो उसकी 2 पहर पूजा तो हो गई। तीसरे पहर में पति भी आता है जी, उससे भी उसका संवाद होता है जी, और चौथे पहर में फिर पूरा परिवार आता है और कहता है कि हम सभी को एक साथ आप मार दो, तो जिससे हमारा परिवार समाप्त हो जाए और हमें किसी की भी परिवार में दुखी होने की आवश्यकता नहीं होगी जी, ऐसा उनका कहीं संवाद। और उसमें चौथा पहर, 2 पहर 3 पहर होने के बाद चौथे पहर की भी पूजा इसी प्रकार से उससे हो जाती। जी, तो वो दुष्ट व्याघ्र जो था, जो बील था, जी, जब पूजा भगवान की हो गई, दुष्टता करते हुए भी देखो शिव कितने सरल है जी, कि वो दुष्टता कर रहा है, वो किसी को मारना चाहता है, पाप करना चाहता है जी, लेकिन जब भी वो पाप करना चाहता था, मारना चाहता था, तब तक भगवान की पूजा जिस तरीके से अनजान में हुई, उस अनजान व्यवस्था से भी भगवान प्रसन्न होकर उसका जो क्रोध, उसका जो मारने का जो संकल्प, ये सब शांत हो जाता है जी, और वो उनको किसी को भी फिर बाद में मारता नहीं। और वो जब नीचे उतरता है तो उसको शिव प्रतिमा जो दर्शन होते हैं और शिव का वो प्रार्थना करता है, वहीं से भगवान शिव उसको प्रसन्न होकर कहते हैं कि वरदान मांगो, और वरदान उसको दिया जाता है। वो शिव भक्त बन गया व्याघ्र जी, है। शिव की प्रतिमा वहीं आज स्थापित है। जब वो, तो उसे ये भी वर दिया गया कि तुम राम जन्म जब होगा और राम जन्म में तुम जब राम की सेवा के लिए उनके मित्र बनोगे तो तब तुम्हारा और कल्याण होगा। तुम्हें इतना, और भी जो तुमने जो पाप किए हैं वो जब उस समय में राम के मित्र बनकर तुम उनकी सेवा में जाओगे निषाद राज के रूप में, तब तुम्हारे सारे कल्याण और तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। तो वो कथा इसमें आती है शिव पुराण में, और उसी कथा से शिवरात्रि पहर की 4 पूजा का यहाँ पर प्रावधान है, जो सभी देश के मंदिरों में होती है। और जो 4 पहर की पूजा करता है उसके समस्त पाप और दोष मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है कि शिवरात्रि को लोग बाग शिव विवाह के उसमें जोड़ रहे हैं, तो इस बात के पीछे कुछ पौराणिक रहस्य है या कथा है? देखिए, भगवान शिवरात्रि का पर्व जो भगवान शिव का होता है जी, वो तो एक कहानी है, व्याघ्र से जुड़ी हुई है जी, और उस 4 पहर की पूजा भी उसी से जुड़ी है जी, जो कोटि रुद्र संहिता के अंदर विद्यमान है। अब इस समय में इस नवरात्रि पर्व को, शिवरात्रि पर्व को कुछ युवाओं ने शिव विवाह से भी जोड़ रखा है जी, कि भगवान का शिव का विवाह हुआ है, जी, शिव विवाह के रूप में शिवरात्रि मानी जाती है। उसके बाद में रिसेप्शन के नाम से भोजन इत्यादि करते हैं। जी, लेकिन मेरे ख्याल से जी, शिवरात्रि पर्व तो एक पर्व है और उसका उपास व्रत का एक अपना अलग उसका वृत्तांत शिव पुराण में है। जी, शिव विवाह भी जो हुआ है वो मार्गशीर्ष मास के अंदर पार्वती से हुआ है, जी, न कि फागुन महीने में। जी, फागुन महीने में शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो ये जो फागुन महीना है और मार्गशीर्ष अग्न मास है, जी, इसमें बहुत 2 महीने का अंतर है। यदि शिव विवाह हुआ है तो वो 2 महीने पहले हो चुका है, जी, और शिवरात्रि पर है तो वो 2 महीने बाद प्रारंभ होता है, जी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो शिव विवाह से इसको जोड़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि कहीं शास्त्र में या शिव पुराण में या अन्य किसी ग्रंथ में जी, इसका कोई उल्लेख नहीं है जी, कि शिव इस दिन शिवरात्रि पर शिव विवाह हुआ है। शिवरात्रि का पर्व अपना है और शिव विवाह का समय अपना है। जी, तो ये मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से जी, ये कहूँगा कि शिव जी का जो है वो जो यहाँ जो वृत्तांत है विवाह का, जी, वो वृत्तांत हमारी रुद्र संहिता के अंदर आता है। जी,
कि शिव का विवाह कब और कैसे हुआ। जी। रुद्र संहिता है, और रुद्र संहिता का जो शिव पुराण की जो पुस्तक है हमारी, जो ग्रंथ है हमारा, पवित्र ग्रंथ है, उसका 307 पेज है। उस पेज के ऊपर ये जब वृत्तांत जो विवाह का आया है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव का विवाह कब और कैसे होना चाहिए, और किस किस नक्षत्र और ग्रह के योग संबंध में होकर होना चाहिए, जो बड़ा शिव का विवाह शुभ होगा, उसका वृत्तांत पूरा इसमें दिया है, जो उन्होंने अपने ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहिता और हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों को शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना, ऐसा उसमें वृत्तांत में रहा। मैं आपको उसकी छोटी सी एक कहानी, जो कहानी है हमारी वृत्तांत है, ये पुराण में व्यवस्था है, कहानी नहीं है, ये हमारा पौराणिक व्यवस्था है, जो मैं आपको सुना देता हूँ। शैलेंद्र जो है हिमालय का भी एक नाम है, हिमालय का, जब ब्रह्मा जी उसको कहते हैं जी हिमालय को, कि हिमालय में तुम मेरे कथन के सार सत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो, और मेना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज एक सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत, ये स्पष्ट दिया है, मार्गशीर्ष मास, कार्तिक, अग्न, पोष माह, फागुन, इसके 2 महीने 3 महीने पहले मार्गशीर्ष महीना पड़ता है कार्तिक के बाद, और इसी दरमियान शुभ विवाह होते हैं। कार्तिक देव उठनी 11 के बाद से शुभ विवाह के मुहूर्त प्रारंभ होते हैं। यहाँ भी हमारी शिव पुराण ये बोलती है कि मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, संपूर्ण दोष से रहित होगा जो सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कथार्थ हो जाओ। ये शिव का विवाह हुआ है, न कि शिवरात्रि पर्व के दिन हुआ है। अब कुछ लोग भावनात्मक दृष्टि से अपनी भावना से कुछ भी प्रदर्शन करके कुछ भी मना ले, ये भावनात्मक हो सकता है, शास्त्रोक्त और वेदोक्त नहीं हो सकता है। जिसको ये विवाह का स्वरूप मानते हैं वो विवाह नहीं, विवाह मार्गशीर्ष में वो व्रत है, वो उपवास है, वो 4 पहर की पूजा है, और वो पूजा किस कारण से हुई है वो भी वृत्तांत शिव पुराण में है। और उसमें भी उस व्यक्ति का जो पाप करता था और पाप करने के बाद वो कभी पुण्य को नहीं जानता था। जानवर लोग जानवर की योनि में होकर पाप और पुण्य समझते थे, मनुष्य होकर मनुष्य पाप और पुण्य को नहीं समझता था। उस पहर में भगवान शिव की पूजा होने पे भगवान ने उसे शिव ने उस व्याघ्र को ज्ञान दिया, और फिर वो मनुष्य ज्ञान में आने के बाद उसने हिंसा प्रवृत्ति ये सब पाप ताप सब छोड़ के भगवान शिव का भक्त हुआ और उससे वरदान पाया। ये शिव का शिवरात्रि का पर्व का महत्व है, और शिव विवाह का महत्व मार्गशीर्ष। अब ये सब लोग
रिसेप्शन नाम दे के जी भोजन कराते हैं, शिव विवाह मनाते हैं। ये भावनात्मक हो सकता है, पुराणोक्त नहीं हो सकता। शिवरात्रि पर्व पर जो पर्व हमारे यहाँ महाकाल मंदिर में मनाया जाता है, उसमें जी जो 9 दिन पर्व होता है उसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है। जी और वो ब्राह्मण भोजन इसलिए कराया जाता है कि 9 दिन तक सारे ब्राह्मण मिलकर, जी पुजारी, पुरोहित, अन्य ब्राह्मण मिलकर भगवान का 9 दिन तक उपवास, व्रत, सेवा करते हैं। और उस सेवा के एवज में जब शिवरात्रि पर्व पूरा हो जाता है तो उसका पुण्य प्राप्त सबको मिले, उसके बाद ब्रह्म भोजन कराएगा। यह ब्राह्मण भोजन की प्रथा है, रिसेप्शन की प्रथा भी नहीं। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हमें गुरुजी ने बताया कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था, वह एक अलग पर्व मनाया जाता है। तो यह समझने की ज़रूरत है आजकल के युवाओं को, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये बात फैला रहे हैं, कुछ भी मिथ्स फैला रहे हैं कि शिवरात्रि वाले दिन शिव विवाह हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव पुराण में स्पष्ट यह उल्लेख है। तो मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप वो वहाँ पे देख भी सकते हैं। और धन्यवाद करेंगे गुरुजी का, उन्होंने कीमती समय निकाल के हमें एक ऐसी कहानी बताई जो कि आज तक शायद किसी ने सुनी नहीं है। तो धन्यवाद करेंगे गुरुजी का हम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना मत भूलना। जय श्री महाकाल।